भाजपा नगर सेविका कृष्णावेनी विनोद रेड्डी ने प्रभाग की समस्या को सुलझाकर विकास की गंगा बहाई। मुंबई मनपा चुनावों जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे ही जनप्रतिनिधियों की अपने प्रभाग में अधूरे छूटे जनहित समस्याओं को समय पर पूरा करने की मानो होड़ लग चुकी है। मुंबई वाडला अंटाप हिल मनपा एफ उत्तर अंतर्गत आने वाले मनपा प्रभाग क्रमांक 174 झोपड़पट्टी बाहुल्य इलाके की अनगिनत विभिन्न नागरिक समस्याओं को सुलझाकर भाजपा नगर सेविका कृष्णावेनी विनोद रेड्डी ने प्रभाग को आज एक विकसित वार्ड बनाकर जनता के दिल में जगह बनाई है। कहा जाता है कि जो कार्य पिछले 50 वर्षों में किसी राजनीतिक दल या उसके नेताओं ने नहीं किया, उस चुनावी वायदे को 2017 में मनपा चुनावों जीतकर आने वाली बीजेपी की नगर सेविका कृष्णावेनी विनोद ने कर दिखाया है। परिणाम स्वरूप ऐसी कार्य सम्राट नगर सेविका के किए गए विकास कार्य से प्रभाग की जनता फूले नहीं समाती है। भारत गणराज्य की बुलंद आवाज AR न्यूज। विकास कार्य किया अपने वार्ड में, उसको लेकर के हम चर्चा करने के लिए एक इंटरव्यू के तौर पे आपके सामने मौजूद है। आप बताएंगे कि जब आपने यहाँ पे नगर सेविका का पदभार संभाला था तो कौन कौन सी जन समस्याओं का सामना करना पड़ा? नमस्कार, मैं 174 वार्ड में नगर सेविका बन गई 2017 में। जैसा मैं यहाँ पर नगर सेविका बनने से पहला प्रचार में मैं एरिया में घूम रही थी। वो टाइम पे जनता, मैं जिधर जो जगह पे जा रही हूँ वहाँ पर जनता का मांग था, ये मतलब डिमांड भी था। रोड का, एक विराय सोसाइटी का रोड वहाँ पर एकदम कच्चा रास्ता था, चलने का लायक भी नहीं था, एकदम अप एंड डाउन का जगह रास्ता था। वो रोड का मांग था। उसके बाद दुर्गा माता मंदिर का रोड, वो भी 50 साल से कोई रोड नहीं था, ऐसी कच्चा रास्ता था। वो बहुत बड़ा बड़ा नेता लोग सब आके दो बार तीन बार JCB लेके आके नारियल फोड़ के चले गया, लेकिन रोड नहीं बना पाया। वो एक मांग था। और यहाँ पर ये देखिए 174 वार्ड बोला तो 100% स्लम में। वो स्लम में ना स्कूल नहीं है, ना हॉस्पिटल नहीं, ना गार्डन नहीं, ना फुटपाथ नहीं, ना मतलब सीवरेज लाइन नहीं है। ड्रेनेज लाइन, छोटा ड्रेनेज लाइन है। वो ड्रेन का सब खाड़ी में जाता है पानी। तो पहला खाड़ी में कैसा है, एरिया ऐसा था, खाड़ी ऐसा था, तो एरिया से पानी स्लोप से अच्छा से जाता था। लेकिन उसका अभी इसका पहला मतलब मैं आने के बाद कोई इलीगल का बांधकाम होता ही नहीं है। उसका पहला पूरा इलीगल, खाड़ी में इलीगल बांधकाम करके खाड़ी को लेवल कर डाला। तो लेवल से पानी एरिया से खाड़ी में पानी जाना भी बंद हो गया। तो एरिया का हालत इतना ख़राब हो गया था। मैं जब प्रचार कर रही थी गली गली में, हर गली में पानी भरा हुआ था। मैं खुद ही गटर में गिर गई तो टाइम पे। मतलब वाटर लॉगिंग होता है, जल भर मतलब तो पानी भरता है बारिश का टाइम छोड़िए, एनी टाइम पानी भरता है यहाँ पर। बारिश का नहीं, एनी टाइम पानी भरता है यहाँ पर। तो इसके लिए वो टाइम पे मैं जनता को वादा किया था, मैं नगर सेविका बनने के बाद मेरे अंडर में मैं जो काम कर सकती हूँ। मैं पहली बार नगर सेविका बन के आई, वो टाइम पे मुझे सिस्टम को भी इतना ठीक से नहीं मालूम था। इसका मैं यही बोली, मेरे से जितना काम होएगा, मेरा अंडर में जितना काम बैठेगा वो काम पूरा मैं करके देगी करके वादा किया था। लेकिन वो मैं जैसा नगर सेविका बन के आई, हर गली गटर में बना के दिया। अब जाके देखिए 99% हर गली गटर में बना दिया पूरा एरिया में। उसके बाद एक विराई का रोड इतना दलदल था, मतलब वो मैं जीत के आते ही वहाँ पर लोगों को चलने का रास्ता नहीं है करके पर्सनल लेवल पे मैं डबरीज डालवा के दिया। मतलब कम से कम चले, जब तक रोड का सैंक्शन नहीं हुआ तब तक चलना चाहिए करके मैं डबरीज डालवा के दिया। उसके बाद एमओमाड़ी में जाके बैठती थी, डेली एमओमाड़ी में जाके बैठने का, मेरे को ये रोड बना के दीजिए। उन लोग बोलते थे NOC देगा मैडम, आप BMC से करा के लीजिए। मैं बोली नहीं, BMC का थ्रू जाएगा तो वापस मुझे 6 महीने जाएगा, आप लोग ही अपना फंड से मुझे बना के दीजिए बोले। तो उन लोगों ने अपना फंड से मेरे को एक विराय का रोड बना के दिया। उसके बाद ये देखिए हर एक चीज़ के लिए NOC, एमओमाड़ी NOC दिया, कलेक्टर NOC दिया, फॉरेस्ट वाले NOC दिया, सब NOC मैं लेके आई। अभी मैं हमारा आमदार जी ने उनका म्हाड़ा का फंड से उन्होंने खुद बोला मेरा पास म्हाड़ा का फंड है, मैं बनाऊंगा रोड, बनाइए करके बोला। हमारा आमदार साहब अच्छा मस्त हाईवे रोड जैसा बना के दिया रोड, वो एक हो गया। और यहाँ पर शौचालय का बहुत सारा समस्या है। शौचालय बोला तो 25-30 साल पहला बना हुआ शौचालय, हर एक शौचालय, एक भी शौचालय नहीं है इस तरफ। और म्हाड़ा टाउनशिप क्या अभी नए और जूने 19 शौचालय,
अभी नया 2 बन रहे, 2 नहीं 3, हाँ 3 बन रहा है और 2 ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पर आमदाजी बनाया और महाड़ा ट्रांसिट काम में 2 ऑलरेडी बना दिया मैं, 2 साल हो गया, वो भी 2 आधे साल हो गया। लॉट 11 लॉट 10 में लॉट 10 में 2 शौचालय बन गया, लॉट 11 में 2 शौचालय और स्पेशल फंड से 1 शौचालय और हमारा आमदार साहब 2 शौचालय। ये सब नया होगा मैम? जून 19 था, अभी नया आमदार जी का। तो उसमें आपके फंड से कितना बना है और विधायक के फंड से कितना बना है? मेरा फंड से शौचालय नहीं बनता है, वो लॉट 12 का, अभी 12 के लिए 4 शौचालय लिख के डाला है मैं। लॉट 11 में 2 शौचालय बन गया, लॉट 10 में 2 शौचालय बन गया। अच्छा, जैसे कि आपने बताया शमशान भूमि जाना पड़ता है, तो इसके लिए मुस्लिम भाई लोग के लिए मैं वो डाली है। लेकिन उन लोग कलेक्टर से जाके मैं मिला डायरेक्ट, कलेक्टर ने क्या बोला, मैडम आपका फंड से स्मशान नहीं बनेगा। और रोड कितने आते हैं आपके विभाग में, बड़े और छोटे मिला के? रोड पूरा दुर्गा माता मंदिर रोड एक है, संगम नगर रोड एक है, भारतीय कमला नगर रोड एक है, विजयनगर का रोड एक है और एक विराई का रोड एक है। उस तरफ माढ़ा ट्रांसिट कम में अंदर तो 3 रोड है, अभी 1 बनाया हमारा आमदा साहब ही बनाया वो भी, और 2 रोड बाकी है, वो भी बनने वाला है। इतना सारा 8 रोड में बन रहा है। सीसी टोटल 8 रोड का कंस्ट्रक्शन हो चुका है या हो रहा है? 8 में से 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो 2 गया, अनकम्प्लीट है। 2 इनकम्प्लीट है। और पानी की जलवाहिनी वगैरह कितनी डाले आपने एरिया में? जलवाहिनी तो बहुत डाला, घर घर में पानी दिया और माढ़ा ट्रांसिट कम में पानी का बहुत दिक्कत था। मैं क्या 9 इंच का पाइप सब डाल के उद्घाटन करके मैं पानी का कनेक्शन दिलवा दिया। और यहाँ पर ऑलरेडी सब कनेक्शन है, लेकिन बहुत लोग है ना यहाँ पर इलीगल का पानी बहुत बेचते हैं, उसमें 800 रुपया 1000 रुपये लेके घर का पानी लेते हैं, महीने का 800 रुपया ऐसा पैसा देते हैं। ऐसे लोग सबको है ना 5-5 लोगों को ग्रुप बनवा के मैं फॉर्म भरवा के, एक लड़का को इसके लिए इधर बिठाया ऑफिस में, उसका सब ऑनलाइन में फॉर्म भरने का, BMC में जाके उसका काम करने का, हर एक घर पे अलग अलग नल जाना चाहिए, ऐसा काम बहुत मतलब घर पानी दिया? घर पानी दिया। कितने इंच की जलवाहिनी बिछाया? जलवाहिनी ऑलरेडी था, घर घर में जो छोटा पाइप लगता है ना 1.5-2 इंच पाइप, उतना ही बैठने का, उसका अरेंजमेंट करवा के? हाँ वो करा के दिया। अभी आपने जिस तरीके से बताया कि 100% स्लम आपके विभाग में आता है, कितनी लोक संख्या होगी आपके यहाँ पर? वोटर्स तो 26,000 है, पब्लिक तो 60,000 का ऊपर है और ज्यादा है। स्लम की बात अगर करें तो अभी जिस तरीके से लोगों का पुनर्वसन की बात की जाती है, आप बता रहे हैं कि काफी साल पहले कुछ बिल्डिंगें बन के तैयार है, उसके बाद आगे आपकी लोगों के लिए क्या कोशिश होगी कि लोगों को स्लम से उठाकर बिल्डिंगों में रखा जाए, इस तरीके की कोई आपकी पहल? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, अच्छा किया, क्योंकि ये पूरा स्लम को स्लम से मुफ्त करने का, मेरे को मुफ्त करने का, स्लम मुफ्त एरिया 174 वार्ड को स्लम से फ्री करने के लिए मैं 2 साल पहले ही सोचे। वो टाइम पे कोविड स्टार्ट हुआ, वो टाइम पे हमारा विरोध पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी के पास मैं और मेरा छोटा बेटा विनीत, हम दोनों जाके सबका सामने बैठा, हमारा एरिया का पूरा समस्या उनको बताया। वो CM था तभी भी मैं 3-4 बार जाके मिली थी, उन्होंने मेरे को यमामाड़े से NOC भी दिलवाया, ये सब रोड का ये सब इतना जल्दी काम हुआ बोले था, फडणवीस साहब का कृपा है। तो सबका सामने हम लोग जाके बैठा ऐसा एरिया का प्रॉब्लम सब बताया। उन्होंने ये बताया तुम पहला स्लम को बिल्डिंग का SRA का प्रोजेक्ट वो पहला वो उसके बारे में सोचा करके बोला। मैं बोली साहब नेक्स्ट टाइम जब जैसा जीतूंगी पहला उसका ही बारे में मैं सोचेगी, क्योंकि आप तो देख रहे हैं ना अभी आप लोग का आया रास्ता कैसा है, एकदम कोने में। कितना % स्लम जो है SRA में जाने वाला है, कितना % जाएगा? पूरा का पूरा, और कुछ नहीं। अभी न्यू कॉर्पोरेट मेरा वार्ड में ही है, वो एक बिल्डिंग अच्छा बिल्डिंग है, ये थोड़ा बना रुका हुआ है, बाकी सब स्लम ही है ना, तो पूरा एरिया जाना ही जाना है, SRA में ही जाना है। अच्छा एक बार ये बताइए मैडम, और हेल्थ के सेक्टर कितना काम किया आपने 5 साल? हेल्थ सेक्टर बोले थे, देखिए यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी तक नहीं है यहाँ पर। स्लम में डिस्पेंसरी तो होना चाहिए था लेकिन नहीं है, लेकिन मैं डिस्पेंसरी के लिए लिख के डाला है, वो मेरे को कलेक्टर से NOC भी मिल गया, लेकिन फंड नहीं है। फंड नहीं है, मेरा फंड से नहीं बनता है, वो नहीं बनता है। तो अभी प्रसाद लाड साहब ने मैं फंड देगा
तुम्हारा बना के लो ताई करके बोला। तो अगला हफ्ते में शायद वो आके नारियल फोड़ने वाला है। तो अभी इधर ही खाड़ी में ये मदरसा का पीछे का जगह है, वो एनओसी सब तैयार है। अभी वो एक ये स्लम के लिए एक डिस्पेंसरी कंपलसरी चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, वो व्यवस्था भी मैं किया। हेल्थ की अगर बात करें तो जैसे आपने कहा हेल्थ पोस्ट हुआ, डिस्पेंसरी हुआ, प्लस एक मेटर्निटी हॉस्पिटल की भी एक वार्ड में जरूरत होती है। तो यहाँ के अगर जैसे आपने बताया सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की, तो लोगों को कहाँ जाना पड़ता महिलाओं को? साइन हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल ही। साइन हॉस्पिटल मैं दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ आसपास, नजदीक नहीं है कि इमरजेंसी की? इमरजेंसी साइन हॉस्पिटल ही होते हैं, वही नज़दीक है हमारे लिए। बाकी सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वो सब में गरीब, यहाँ पर सब गरीब जनता है। लगता नहीं कि ऐसे मेटर्निटी हॉस्पिटल भी आपके वार्ड में होना चाहिए। अभी मैं लिख के डालेगी, मैं वो बहुत टाइम जाता है, लेकिन स्कूल के लिए एक लिख के डाला है। यहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं है, प्राथमिक स्कूल तो कंपलसरी चाहिए यहाँ पर। तो खाड़ी में जो पूरा जगह खाली है उसके लिए मैं स्कूल के लिए लिख के डाला है, वो कभी सैंक्शन हो कहते हैं। देखिए अम्मा मड़ी को बोलते इतना जल्दी सैंक्शन होता नहीं है, अगर अगला कार्यकाल में मुझे लगता है हो जाएगा। एक प्राथमिक स्कूल के लिए मैं लिख के डाला है। मैडम इसका खर्चा ज़्यादा हो रहा है मैडम, ऐसा बहुत सारा कॉल आता है। तो मैं डीन साहब से पर्सनली बात करती हूँ, उनको डिटेल सब व्हाट्सएप में डालती हूँ। डीन साहब बहुत मदद करते हैं, ऐसा सुविधा अच्छा हो रहा है। वो एक मतलब हॉस्पिटल का जो भी है पेशेंट लोग का वो एक अच्छा हो रहा है। और देखिए कोरोना महामारी में एक दिन भी मैं घर में नहीं बैठी, एक दिन भी मैं घर में बैठी नहीं। और मेरा हस्बैंड भी, उनका बिजनेस पूरा बंद था, फार्मा बिजनेस है मेरा हस्बैंड का, उनका भी पूरा बंद था। मेरा अकेले को कभी एरिया में नहीं छोड़ता था, वो खुद भी आता था। घर घर में गली गली में जाके हम लोग सैनिटाइजेशन कराया, हर गली में मेडिकल कैंप लगवाया। मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं ऐसी फ़ोटो निकाल के मैं व्हाट्सअप में नहीं डालती हूँ। आप मेरा फेसबुक चेक कीजिए, हर काम का मेरा लाइव रहता है, हर काम का मेरा लाइव रहता है। अभी भी मैं जा रही हूँ भूमि पूजन करने के लिए, मेरा लाइव रहता है हर काम का, कोई चोरी छुपा नहीं होते मेरा हर काम। तो वही सबसे मैं वो कोविड का टाइम पे हर गली में मैं मेडिकल कैंप लगवाया, हर जगह पे, हर बिल्डिंग का रूम तक जाके सैनिटाइजेशन करवाया। और रेशन वाटर, वो भगवान बोलते ना, देखिए भगवान एक है। मुझे कैसे कैसे हमारा तेलुगु समाज में अच्छा पैसा वाला है, जिसको मैं फ़ोन किया वो मेरे को ट्रक बेचते गया। जिससे मैं मदद मांगा मेरे को ट्रक बेचते गया। तो ऐसा हर मैं कैसे ऐसी ग्रुप में ऐसी दे देगा तो किसी को पहुँचता है, किसी को नहीं पहुँचता है। मैं ऐसा काम नहीं किया। हर समाज वाइज में लिस्ट निकालने का, वो समाज वाले को फ़ोन करने का, तुम्हारा समाज में तुम्हारा इसमें कितना घर है, वो बोलेगा 80 घर है, ठीक है, तुम 20 लोग एक ट्रक लेके आ जाओ। 80 लोग मत आओ, 20 जन आ जाओ, एक ट्रक लेके आ जाओ, लेके जाओ। लेकिन जो कोविड आया उनको 30 to 40% होता है बोलता है, लेकिन मुझे 200% ये इन्फेक्शन था ब्लड में। तो वो कम होने के लिए टाइम लगा, बहुत दिन मैं 7 हिल्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो टाइम पे ये देखिए लास्ट 4 साल से मैं बहुत कंट्रोल में रखी थी। वो भी जैसा 1+2 जो बनाता है उसके ऊपर BMC के ऊपर ही हम लोग टोकते थे। क्या कलेक्टर लैंड है, BMC देखभाल करती है, लेकिन खाड़ी में BMC जाता ही नहीं है। खाड़ी में वो भी मैं यमा माड़िया से टच में रह के खाड़ी में एक भी झोपड़ा बनने नहीं दिया। करेंगे कि आपके किए हुए विकास कार्यों को देख के दोबारा मौका देंगे? देखिए मैं बोलने से अच्छा जनता से आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जनता ही वो बोलते हैं मैडम अभी आप 20-25 साल यहाँ से नहीं जाएंगे, आप ही रहने का। और कभी ये एरिया में चौपाल विपाल कभी हुआ नहीं था। उत्तर भारतीय वाला अच्छा है ये एरिया में, लेकिन 50 साल से यहाँ पर जो भी है शिवसेना का ही राज चला है। क्या यूपी में था, बीजेपी को कभी टिकट नहीं मिला था, शिवसेना का टिकट मिलता था, शिवसेना का कॉर्पोरेटर्स रहते थे। यूपी वाले के ऊपर ध्यान कभी नहीं दिया। यूपी वाले जिधर रहते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट काम कुछ भी नहीं किया। मैं आने का बाद हर यूपी का घर में मैं पहुँच गई, मतलब यूपी बोले तो उधर नहीं, यहाँ पर यूपी वाले का घर में पहुँच के हर काम में उन लोगों का शौचालय बना के दिया, गली गटर सब बना के दिया। और अभी कोविड में 2 साल शिवाजी पार्क में नहीं जा पाएंगे इसके लिए छठ पूजा के लिए, तो छठ पूजा
दो लास्ट ईयर बनाया, उससे डबल गुना ये साल बनाया, तो उससे इतना पब्लिक मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद देते हैं, मैडम आपने इतना अच्छा हमारे लिए सुविधा करके दिया, आप यहाँ से 20-25 साल यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। मैं बोले आप लोग जैसा ब्लेसिंग्स देंगे वैसे मैं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले 5 वर्षों में भी आप दोबारा नगर सेविका बन के आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।